अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूँ जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, यानी सबसे पहले ख़ुद जेल भरो तहरीक में इसार और कुर्बानी की मिसाल बनने वाले शाह महमूद कुरैशी साहब की खूबसूरत बातों से, जो इस वक्त कैद के दौरान हमसे महव गुफ्तगू हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जुनैद, मैं इस वक्त किसी नामालूम मुकाम से आपके साथ बात कर रहा हूँ। ये पीछे से गीदड़ों की आवाजें आ रही हैं। ये यकीनन पीडीएम के गीदड़ हैं, पीडीएम के। और ये बीच में भेड़ियों की आवाजें भी मिक्स होके आ रही हैं। ये लाजमन वही हैं जो मुझे जालमाना तरीके से गिरफ्तार करके लाए हैं। और जुनैद, कुछ चीतों की आवाजें भी हैं। ये यकीनन पीटीआई के वर्कर मेरे साथ यकजहती का मुजाहरा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं बाहर। शाह जी, इसमें इसके अंदर परेशानी की क्या बात है? आपने खुद गिरफ्तारी पेश की है। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन जुनैद ये जगह बड़ी खतरनाक है। ये देखो खतरनाक ही होती है सर। भाई, यहाँ पे तो कछुए जितने मेंढक और डॉल्फिन जितनी मेंढकियां भी फुदक रही हैं। और उन मेंढकियों को जुकाम भी नहीं हुआ मेरे इर्द गिर्द फुदकते फिर रही हैं। एक दो मेंढकों ने तो हद्दे तदाल तजावुज करने की भी कोशिश की और शीरो शकर होने की जज्बात से मगलूब होकर पेशकदमी भी की, लेकिन हमने महज उन्हें भगाने के लिए, उन्हें डराने के लिए एक खौफनाक चीख मारी, जिसकी वजह से दो तीन मेंढकियों को यही उस दिलखराश चीख से दिल का दौरा भी पड़ा है। शायद आप इन मेंढकों के सामने शीशा पिलाई हुई दीवार साबित होंगे। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ ये मेंढक भी है। अच्छा शाह जी, आपका हाल अहवाल बाद में पूछते, पहले ये तो बताएं कि आप हैं कहाँ इस वक्त? जुनैद, ये तो कह रहे हैं कि ये अटक किला है, अटक जेल। मगर ये जिस तरह अटक के बता रहे हैं, यकीनन ये अटक जेल नहीं है। और वैसे भी अटक जेल हमसे कौन सी भूली हुई है? हम कोई नए तो नहीं आए सियासत में। ये अटक जेल नहीं है, वरना रास्ते में लाजमन वो बाबा नस्वार वाला भी आता और वो दूधिया छलियां भूनने वाली भी रेडी आती। ये कोई और जगह है। बस एक निशानी मैं आपको बता देता हूँ कि रास्ते में 5 स्पीड ब्रेकर आए हैं, 5। अगर आप मुझ तक पहुंचना चाहते हैं तो 5 स्पीड ब्रेकरों के बाद हमें ढूंढ लीजिए। इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कह के शान है। जुनैद, एक और निशानी, यहाँ बाहर इंसान नुमा मखलूक भी फिर रही है। और हाँ, एक और निशानी भी है। शाह जी, मुझे लगता है आपको मुरीख पे ले गए ये। नहीं जुनैद, वो सामने एक दरख्त है, उसके पत्ते भी सब्ज हैं, सब्ज। और यहाँ सबसे जो अहम निशानी हम आपको बता रहे हैं जी, हवा भी चल रही है। और ये यकीनन ये इम्पोर्टेड हुकूमत ने आग भड़काने के लिए ये हवा चलाई है। शाह जी, जो निशानियां आपने बताई हैं, मेरा नहीं ख्याल कि हम उन निशानियों की मदद से आप तक पहुंच सकते हैं। सीधा कहिए कि आप खौफजदा हैं। आप पहुंचना नहीं चाहते, वरना आप जैसे एक सीनियर और बाइल्म सहाफी के लिए क्या मजायका है कि वो हम तक पहुंच जाए। नहीं शाह जी, हम आपकी बड़ी दिल से इज्जत करते हैं। आपने आपने कुर्बानी दी है, आपने कारकुनों के लिए हौसले का सामान पैदा किया। शाह जी, बारिश का पहला कतरा बने आप। अबे बारिश का कतरा नहीं, जिस तरह लोग सड़कों पे उमंड आए हैं, बारिश का कतरा नहीं, सैलाब का रेला कहो, सैलाब का पहला रेला। शाह जी, अगर आप मुझे सही एड्रेस बता दें तो मैं आपके पास खाने पीने की चीजें लेकर पहुंचता हूं। आपने पहुंचना है? जी जी। रहने दीजिए,
जितना सफर तय करके हम यहाँ आए हैं, आप तो 4 देगे भी पका के लाएंगे तो रास्ते में हड़प कर जाएंगे। रहने दीजिए आप। नहीं शाहजी, मेरी मोहब्बत ना ठुकराएं, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं आपकी मोहब्बत नहीं ठुकरा रहा, मैं आपका मैदा ठुकरा रहा हूं। ये जहां लेके आए हैं क्या बताऊं आपको, कोई 12 घंटे 40 मिनट और 35 सेकंड लगे हैं यहां पहुंचने के लिए। तो आप तो माशाल्लाह हर आधे घंटे बाद खुराक खाते हैं। शाह जी अगर 12 घंटे लगे तो फिर ये वाकई आपको अटक नहीं लेके गए, ये कहीं वजीरस्तान वाली साइड पे ले गए आपको। जुनेद, दोस्ती और फ्रैंकनेस अपनी जगह, इस वक्त जुगत पानी से काम न लेना। क्योंकि नजरबंदी में, आई मीन हिरासत में, जुगत ऐसे ही लगती है जैसे दिसंबर की सर्दियों में कोई दोस्त आके एकदम कमर के ऊपर आधा किलो बर्फ रख दे। और ये जालिम थोड़ी थोड़ी देर बाद फायर भी खोल रहे हैं हमारा हौसला मुतजलजल करने के लिए। देखें किस बंदे का हौसला मुतजलजल करने की कोशिश कर रहे हैं जिसने आज खुद बेड़ियों को, हथकड़ियों को चूम के पहने। अबे ओ मनहूस, शायद देखिए आप दोस्ती का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। क्या आप बात कर रहे हो? ये जो हमारी गिरफ्तारी की वीडियो है वो इस वक्त वायरल है। हमें हथकड़ी नहीं लगी, तुमने जरूर लगवानी है। नहीं शाह जी, मैं बात कर रहा हूं अलामती तौर पे आपकी दिलेरी की, इस्तकामत की, हिम्मत की, बहादुरी की। सिर्फ बहादुरी और दिलेरी नहीं जुनैद, उलुल अज़्मी, आला ज़र्फी और बेखौफ कायदाना सलाहियत की वाहिद मिसाल भी आपके सामने बैठा हुआ है। शाह जी उलुल अज़्मी तो आपकी नसों में कूट कूट के भरी हुई है। वाह जी वाह। शाह जी को तकलीफें तो आएंगी, लेकिन शाह महमूद कुरैशी का सुनहरी लफ्जों में नाम लिखा जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि पीटीआई के सबसे बड़े लीडर ने सबसे पहले सबके सामने गिरफ्तारी दी है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। शाह जी हमारे जज्बात देख रहे हैं ना आप। हालांकि जुनैद खान ने मुझे कहा कि आप सीनियर रहनुमा हैं, आप पीटीआई की शान हैं, आप पीटीआई का चेहरा हैं, आप पीटीआई का मुंह मत्था है। शाह जी आप पहले गिरफ्तारी मत दीजिए। हमने कहा इम्मी देखो, जो पीटीआई की सीनियर तरीन क़यादत है, यानी हम और तुम, हम दोनों में से किसी एक को तो ये कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि ये कड़वा घूंट आपके लिए तल्ख भी साबित हो सकता है। हम तो सीनियर तरीन पॉलिटिशियन हैं, हम तो इन पुरखतर गुजरगाहों से पहले भी कई दफा गुजर चुके हैं। इसलिए हमें जाने दीजिए इम्मी, हमारा रास्ता छोड़ दीजिए, हमें कोई खौफ नहीं है। ये मेंढक इधर बदतमीजी कर रहे हैं। जुनैद, इम्मी हमें रोकता रहा, बल्कि हमारे रास्ते में ऐसे ऐसे करता रहा। वो जिस तरह सुबह सुबह दड़बे में बंद करने के लिए कुक्कड़ नहीं ताड़ते, बिल्कुल वैसी। मगर हमने कहा कि नहीं इमरान, हमें जाने दीजिए। और फिर हमारी जिद के आगे इम्मी ढेर हो गया और इमरान खान ने तारीखी जुमला कहा। उसने कहा, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। इम्मी के मुंह से ये फिक्रा निकलना था कि ये जालिम हमें गाड़ी में बिठा के ले आए। हालांकि हमने अलामती गिरफ्तारी दी थी। वैसे शाह जी अगर इमरान खान साहब ने आपसे ये कहा था जा जीले सिमरन अपनी जिंदगी, तो फिर गाड़ी में नहीं आपको ट्रेन में बैठना चाहिए था। तुम्हें आती हैं जुगतें, शाह जी खुदा तुम जाओ कहीं अलामती गिरफ्तारी देने और वो तुम्हें सच्ची मुच्ची गिरफ्तार कर ले, फिर तुमसे पूछूं कि कहाँ हैं तुम्हारी जुगतें। शाह जी ऐसा ना कहें, मैं आपकी दलेरी की, बहादुरी की तारीफ कर रहा हूँ। दलेरी तो हमारी अल्लाह के फजल से सबने देख ली है। जब उन्होंने अलामती गिरफ्तारी के बावजूद हमें सचमुच गिरफ्तार कर लिया तो हमने उनसे कहा भी, ठुच पत्थर
ये भी कहा मसले थे मसला साड़ी गाल लाना ला अल्लाह। हमने ये भी कहा हमारे मुंह से निकल गया है। मगर जुनेद ये भेड़िए हैं, भेड़िए ये एक दफा पकड़ ले तो नहीं छोड़ते, और हमें उस गाड़ी में लेके आए हैं जिसमें रफा हाजत के लिए भी जगह नहीं थी। हमने कहा कि गाड़ी में टॉयलेट कहाँ है? कहने लगे शाहजी आप डेनमार्क गिरफ्तार नहीं हुए। यहाँ की कैदियों वाली गाड़ी में माँ सिवाय इंजन के और कुछ नहीं होता। जी असल ज्यादती तो ये की है कि लाहौर से गिरफ्तार किए, किसी लीडर को लिया, किसी को भक्कर, किसी को रहीम यार खान, किसी को अटक भेज दिया। जुनेद इनके पास जो कैदियों वाली गाड़ियां हैं वो डड्डू बसे हैं, डड्डू बसे जो किसी दिन साहिवाल की तरफ जाती है, किसी दिन समड़ियाल की तरफ, किसी दिन शेखुपुरे की तरफ, किसी दिन बम्बे जुगियां की तरफ। उस बस का जहां दिल चाहता है उधर को मुंह मोड़ लेती है। ये सिर्फ खुद ही जालिम नहीं, इनकी बसें भी जालिम हैं। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। हमारे दरमियान मोहल्ले और कॉलोनी की सतह पे कोऑपरेटिव सेंस जो है ना वो डेवलप करनी पड़ेगी, कोऑपरेटिव कल्चर डेवलप करना पड़ेगा। अक्सर आपके अखराजात जो है वो इसलिए ज़्यादा होते हैं कि आप अकेले वो खर्चा कर रहे होते हैं। मसलन मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने 1 किलो गोश्त लेना है बाजार से, तो 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो गोश्त लेना है तो बड़ा महंगा मिलेगा। अगर 4 घर वाले मिल के अपना बकरा ज़िबा करवा लें तो वो सस्ता पड़ेगा। भाईजान आज सुबह मुझे लाहौर की एक कॉलोनी के प्रेसिडेंट, उनकी जो एसोसिएशन बनी हुई थी रेजिडेंट्स की, उसके प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा जी आप अक्सर अपने शो में महंगाई का मुकाबला करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ देते हैं और बात करते हैं कि कैसे हम अपने अखराजात कम कर सकते हैं। कहते हैं एक आप बात पर ज़रूर उसका जिक्र करें और लोगों को एजुकेट करें। मैंने कहा जी हमें तो अभी खुद एजुकेशन की ज़रूरत है जो आप हमें कर रहे हैं। तो कहने लगे चलें इसको आप एजुकेशन समझ के इम्पार्ट करें, आगे लोगों तक पहुँचाएँ। वो कहते थे कि हमारे दरमियान मोहल्ले और कॉलोनी की सतह पे कोऑपरेटिव सेंस जो है ना वो डेवलप करनी पड़ेगी, कोऑपरेटिव कल्चर डेवलप करना पड़ेगा। उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ मुझे सारी ये बात समझाई। वो कहने लगे कि अक्सर आपके अखराजात जो हैं वो इसलिए ज़्यादा होते हैं कि आप अकेले वो खर्चा कर रहे होते हैं। तो मैंने कहा जी ज़रा मुझे वजाहत से बताएं। तो कहने लगे मसलन मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने 1 किलो गोश्त लेना है बाज़ार से, तो 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो गोश्त लेना है तो बड़ा महंगा मिलेगा। कहता है अगर 4 घर वाले मिल के अपना बकरा ज़िबा करवा लें तो वो सस्ता पड़ेगा। मैंने कहा बात तो आपकी ठीक है। कहने लगे इसी तरह आप मंडी जाना आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप अगर हफ्तावार बारी लगा दें टर्न वाइज कि एक दिन शेख साहब ने जाना है 1 हफ्ते और सारे 5-7 घरों की सब्जी लेके आनी है, अगले हफ्ते जो है वो मलक साहब ने जाना है, अगले हफ्ते मलक साहब ਨੂੰ ਭੇਜੋ शेख साहब गए थे ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ले आनी है। हाँ, और शेख साहब ने आगे जिस तरह फिर सब्जी तकसीम करनी है मोहल्ले में, वो भी एक देखने वाला मंजर होगा, कमाल का मंजर होगा। हाँ, कैसे देंगे शेख साहब फिर मोहल्ले में सब्जी तकसीम कैसे करेंगे? वो बाज लोगों को तो सिर्फ लहसुन और प्याज की खुशबू सुंघा देंगे और उनसे 5-5 रुपए ले लेंगे कि जी असल जो तासीर है वो इसकी खुशबू में ही है, जायके में नहीं होती, तासीर में होती है। ठीक है, तो शायर ने कहा कि खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से, कागज के प्याजों से, कागजी प्याजों से है भी कागजी प्याज। एक कद्दू ले आके उन्हें सेब अंगर ओदियां फाड़ियां करके एक फाड़ी सारे घरां च ले आंदे। बल्कि उसमें से एक आप भी रखेंगे। जे कोई कहेगा कि भाई जी साडे मेहमान आने, चलो डंडी तुसी रख लो नाल। मैं इसी वजह से एक इंतहाई एक माकूल आदमी की इंतहाई संजीदा तजवीज आपके सामने रखना ही नहीं चाह रहा था कि आप जो मर्जी कह लो, आपको जुगतों के अलावा कोई बात आती ही नहीं है। अच्छा, इतनी जबरदस्त बात ये है। जिन्होंने तुम्हें मशवरा दिया है ना, उन्होंने कोई अपनी कंपनी बनानी है इस तरह की, इसलिए वो चाह रहे हैं कि इधर नु आ जाने लोग। सर ये जिन 4 लोगों ने मिलके बकरा ज़िबा करना गोगा ही दसो फिर वो सिरी पावे लैन जान यार तो देखा फिर वही मसला यार देख। अच्छा, फिर मैंने उनसे कहा कि जी मुझे मजीद एलेबोरेट करके बताया। कहते यार एलेबोरेट करने की क्या जरूरत है, खुद आप देख ले।
कहने लगा जी कि हमारे मोहल्ले में हर घर से एक गाड़ी सुबह बच्चों को छोड़ने जाती है स्कूल, ठीक है, एक ही इलाके की तरफ जाते हैं। कहते हैं अगर थोड़ा बहुत आप हिसाब किताब कर लें और एक ही इलाके की तरफ अगर गाड़ी ने जाना है तो एक गाड़ी में 5 या 6 बच्चे आ सकते हैं। आप मिल के आप बारियां कर लें। आप कुछ घरों में शायद ये कल्चर मौजूद भी है। वो कहने लगे कि जब तक आप मोहल्ले और कॉलोनी की सतह पे इस कल्चर को डेवलप नहीं करेंगे ना ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, उस वक्त तक आप अपने अखराजात कम नहीं कर सकेंगे। और वो मुझे कहने लगे कि अक्सर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में ये कल्चर मौजूद है, ये कोऑपरेटिव जो कल्चर है ये मौजूद है। ज़राअत में क्या होता है, ज़राअत में यही तो होता है। ये जो भुट्टो दौर में वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनी थी वो यही तो करती थी कि जी खाद इकट्ठी ले ली। अब ये मॉडर्न दौर में आके ये जो लेज़र लेवलर है ये इसी तरह आया था कि जनाब वो एक बंदा अपने 1 मुरब्बे के लिए या चंद एकड़ के लिए जदीद मशीनरी हायर नहीं कर सकता था। फिर उन्होंने सोचा कि जनाब यूं कर लिया जाए कि हम एक जदीद मशीनरी कोई भी किसी भी किस्म की, उस वक्त खैर ट्रैक्टर ही बड़ी चीज़ होता था, मतलब उस वक्त बैल का दौर था, तो ट्रैक्टर किराए पे लेके एक जिम्मेदार जो था, एक जो किसान या काश्तकार था वो लेता था और वो बाकियों के साथ पैसे पूल करके वो 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए वो ट्रैक्टर इस्तेमाल करता था। आजकल भी जदीद मशीनरी जो है वो ज़राअत की वो इसी बुनियादों पे हायर की जाती है। और अक्सर जो है गाँव देहात में हमारे ये भाई काश्तकार भाई ये काम करते हैं, तो जब वो ये कर सकते हैं तो हम कॉलोनीज में ये काम क्यों नहीं कर सकते। असल में पिंडों वाले अभी तक वो साथ साथ जुड़े हुए हैं ना। शहरों के अंदर फासले बहुत हैं, दीवारें साथ हैं मगर दिल बहुत दूर हैं, मुलाकातें ही नहीं होती, कोई इस तरह की सोचता ही नहीं। ये सीरियसली बड़ी अच्छी तजवीज़ है, बहुत प्यारी तजवीज़ है और इससे सबकी बचत हो सकती है। अच्छा, हमारे यहाँ एक मेरा ख्याल है कि इस कल्चर की नाकामी की एक वजह यह भी है कि हम फौरी तौर पे हर बंदा जो है ना वो चौधरी बनना चाहता है। पहले तो इसी बात पे लड़ाई हो जानी है कि जी इसका इंतज़ाम जो बनेगा, कमेटी जो बनेगी, उसका सदर कौन होगा। तो इसी बात पे लड़ाई हो जानी है। फिर दूसरा ये होगा कि जी आपके 2 बच्चे जाते हैं, मेरे 1 बच्चा जाता है, मेरे कम पैसे, चलो वो भी कैलकुलेट किया। फिर मतलब ये हो जाएगा कि जी आपका बच्चा भारी है तो आपका भाई अगर भारी भी है, अगर वो 2 बच्चों की सीट इनका बच्चा वो लेके बैठता है तो यार क्या फर्क पड़ जाता है। नहीं जी, तुसी ले जाओ जोर भारा है तो डिग्गी च रख लो, ले जाओ। नहीं, वो डिक्की में बैठने के लिए तैयार नहीं होता ना इसका बच्चा, कहता है बैठना भी मैंने फ्रंट सीट पे। नहीं तो बोनट ते बाल वो ज्यादा फ्रंट कर लो। नहीं, मुझे घर ही रहने दें आप। ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं जनाब ले आके चले, तुसा हुन जाके ढाणे स्कूल। बच्चों की बात हो रही है। जवानी में बड़ी प्रॉब्लम रही गोगे को, ताके वाला मुश्किल बिठाता था उसको। हाँ जी कई बारी तो कह दिंदा थे भाई जी मैं ले जाना, मगर पिछों घोड़ा गाला काट देता। इसी तरह कभी आप गौर करें कि आपने एक घर में कोई एक काम करवाना है तो आप उससे एस्टिमेट लेते हैं, कारीगर से एस्टिमेट लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा बताता है कि वो जनाब मैं फलां इलाके से आऊँगा आपका काम करने के लिए, आपका काम 2 घंटे का है। तो आप उसी से रिलेटेड, उसी बंदे से रिलेटेड कोई काम अगर दीगर आपकी कॉलोनी में लोगों को रिक्वायर्ड है, ये काम मस्जिद में बैठ के किया जा सकता है। कम्युनिटी सेंटर अभी भी अच्छी सोसाइटीज़ में मौजूद है, वहाँ बैठ के किया जा सकता है। जब कमेटी बन जाए तो व्हाट्सएप ग्रुपों में किया जा सकता है कि जनाब फलां इलाके से प्लम्बर साहब ने आना है, आपके घर में अगर कोई प्लम्बर की जॉब है, कोई काम है तो बता दे, सस्ता पड़ेगा। देखिए ना, अब वाकई एक सोच का जाविया बदलने की बात है ना। सही। तो वही जो स्पेशल एक बंदे ने आना, तो हर घर में इस तरह का हर वक्त जरूरत होती है किसी ना किसी काम की। मुलाजमीन घर के इस तरह हो सकता है कि साथ साथ जितने घर हैं अगर वो आपस में 2-2 घंटे मुलाजम के ले लें और उसको मिल के तनख्वाह दे दें, उसको ज्यादा दे दें तनख्वाह। एक ही घर में बैठ के वो काम अगर कर रही है खातून मेड आपकी 20,000 में, तो आप अगर 5-5 हज़ार डाल के उसको 6 घर दे देंगे, उसका भी 30 हो जाएगा, बिल्कुल। आपका भी 100 हो जाएगा, आपका भी 20 की बजाय 5 हो जाएगा। खुला काम जिसको गालिबन कहती हैं खवातीन कि खुला काम है कि वो मुस्तकिल वहाँ पे नहीं उस घर में रहती हैं, लेकिन 1-2 घंटों के लिए आती हैं। और अब एक घर खुला काम जो है वो एक घर उन्होंने यहाँ पकड़ा हुआ है, एक किसी दूसरी कॉलोनी में पकड़ा हुआ है, तीसरा किसी और कॉलोनी में। आने जाने का जो किराया है वही इतना पड़ जाता है। अगर उसको साथ साथ घर एक ही कॉलोनी के लोगों ने रखा हुआ है तो वो बहुत उसके लिए भी आसानी है और घर वालों के लिए भी आसानी है, सारों के लिए। असल में ये जो कोऑपरेटिव सिस्टम है ना जी, पहले होता था। हाँ, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि हमारे गुजरांवाला मोहल्ले के अंदर जी जी हमारे एक फुफ्फा थे,
अख्तर डार साहब जी वो सब्जी लेने के लिए जाते थे तो वो 2-3 और घरों को आवाज दे लेते और चलो आओ सब्जी लेने चले। हाँ जी हाँ जी जी हाँ इकट्ठे वो बच्चों को साथ ले जाते जाके मंडी से सब्जी ले आते। अब असल में सोल इतने हो गए हुए हैं सिर्फ अब बैठ के एक जगह पे ना काहिल और सुस्त हो हम गए। कोसना शुरू हो गए हुए हैं। अब सिर्फ तनकीद, गाली गलोच, गंदी जुबान, बद्दुआएं। हालांकि ये अगर वही ना बरकती है, हाँ वही बेबरकती बेबरकती है। आप थोड़ा सा अगर कोशिश करें तो आप अपनी जिंदगी को सस्ता और आसान बना सकते हैं। अजीजी भाईजान, हमने भी मिलकर मोहल्ले में बकरे हलाल करने का सिस्टम किया था। खल तो लड़ाई हो पई, गोश्त सही तकसीम हो गया है, अखीर खल तो लड़ाई हो पई। वो कह रहे हैं खल मैं लेनी, वो कह रहे हैं मैं लेनी, वो कह रहे हैं मैं ले रही है, मुड़ के नहीं होया लाल। और जिम्मेदारी इसने खुद ली थी, सारा गोश्त इकट्ठा किया, 2 पाए रखे हुए थे, कहते जी बाकी 2, कहते जी 2 पावे वाला बकरा है। कसम चौक गया है। हाँ जी, उन्होंने कहा भाई जी 2 पावे वाला है बकरा है कि ਤੁਹਾਡੇ फूफा जी ने। खुदा का खौफ करो, अब बात करने से पहले सोच तो लिया करो इसके फुफा की एक टांग थी। नाज़रीन, यहाँ मैं लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रही। मुझे लगता है कि आप पके पके पाकिस्तानी आ गए, जब भी देखो आप यहीं पे होते हैं। बिल्कुल। जुनैद साहब इधर से लोगों ने शो मचाया हुआ है ना, बड़ी महंगाई हो गई है, बड़ी महंगाई हो गई है, बड़ी महंगाई हो गई है। इसमें कोई शक नहीं। जितनी महंगाई बाहर हुई है उनके बाहर जान नु दिल नहीं काटना। नाज़रीन, आइए आज आपकी एक बार फिर मुलाकात करवाते हैं गुज़श्ता कई दहाइयों से बैरून मुल्क मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानी अब्दुल गफूर जिमी साहब से, जो आज ख़ास तौर पे गौरी साहब के लिए परफ्यूम का तोहफा लेके आए हैं। जिमी साहब कैसे हैं आप? ठीक है? वेलकम वेलकम। इधर आओ साहब, बिल्कुल मेरी छोटी खाला वर्गा हो गया। वो छोटी खाला जी है ना, उन्होंने मिलने वास्ते जावा, उसकी नज़र बैग ते ही होनी है, एडे वाली वेख के कह रही होनी है क्या हाल है पुत, ठीक है। आपने आते ही मुझे बताया है कि गौरी साहब का है, मैं उनके लिए परफ्यूम लेके आया हूँ। इतना तेज परफ्यूम अभी गोरों ने नहीं बनाया जिसको गौरी भी इस्तेमाल कर ले। तो कादी तरक्की की थी फिर गोरिया ने खाम पे। देखो गौरी, तुम्हारी अपनी माशाल्लाह खुशबू है। अच्छा 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 तुम खुद एक अच्छे इंसान हो, अच्छे इंसान की खुशबू होनी है। जी हाँ। ये नहीं होता कि बंदा अगर परफ्यूम लाए तो फिर ही खुशबू आनी है। वाह वाह। बस अब ये आप पूछना बंद कर दें, सितारे कब रोशनी देंगे, फूल कब खुशबू देंगे। आप खुद हो गई खुशबू, होगी रोशनी। जो बंदा अच्छा है, जिसका इखलाक अच्छा है, जिसको तमीज अकल है, हाँ जी। जो अच्छा आदमी करेक्टर का अच्छा है, वो अच्छा है, रोशनी होगी। उसको खुशबू उसी में से आती है। परफ्यूम में जो खुशबू आनी आनी अच्छा जिमी यार, ये तो बताएं आप, मुझे लगता है कि आप पके पके पाकिस्तानी आ गए, जब भी देखो आप यहीं पे होते हैं। बिल्कुल। जुनैद साहब इधर से लोगों ने शो मचाया हुआ है ना, बड़ी महंगाई हो गई है, बड़ी महंगाई हो गई है, बड़ी महंगाई हो गई है। इसमें कोई शक नहीं। जितनी महंगाई बाहर हुई है उनके बाहर जान नु दिल नहीं काटना। बहुत जबरदस्त महंगाई उधर भी हो गई है। हाँ यकीन करो, इतनी महंगाई हो गई है कि अब तो डर लगना शुरू हो गया। लोग समझते हैं कि बाहर से जो बंदा आता है उसके लिए कोई बात नहीं है। ओ भाई, उधर ज्यादा महंगाई उधर भी हुई है, उधर डॉलरों में पाउंडों में महंगाई हुई है, यूरो में महंगाई हुई है, इधर तो रुपयों में हुई है महंगाई। उधर जो गोश्त है तुम हैरान हो जाओगे सुन के। जी जी। अब तो उधर भी जो 1 किलो गोश्त है वो $17-18 का बना हुआ है। बहुत सख्त महंगाई हो गई है उधर भी। अब तो जो भी बंदा है ना, वो बेशक बाहर रहता हो या इधर रहता हो, उसको अब अपने पाँव सिमेटने पड़ेंगे। इधर तो मर रहे हैं लोग, महंगाई से मर रहे हैं जिमी साहब। कुछ लोग नहीं मांगते, वो मर रहे हैं दवाइयों से, खानों से। वो जो बेचारे दवाई तक नहीं ले सकते, जी हाँ जी हाँ जी हाँ। वो तो एक अलग मैटर है। उसके लिए तो हुकूमत को शर्म करनी चाहिए, उनका बंदोबस्त करना चाहिए जरूर। मगर बहुत सारे इवन जो मिडिल क्लास है ना थे, उनकी भी चाहिए को कुछ ख्याल करो। जितनी आपकी आमदन है, जितनी आपके पास पैसे हैं, जितनी आपको जेब इजाजत देती है, वो यार खुदा दा वास्ते उतना खर्च करो। आप क्यों ज्यादा की तरफ दौड़ते हो? जिसके पास मोटरसाइकिल है वो मरने वाला हुआ है कि उसके पास गाड़ी क्यों है। आप देखो हालत क्या, पैसों का इतना ज्यादा लोगों को चस्का पड़ गया है। मैं तुमको बताता हूँ, इधर बहन भाइयों के लिए मिलने के लिए आता हूँ ना,
तो जब मैं उठे से बताता हूँ फोन करके तो मैं आ रहा हाँ मेरे सके भाई ने मैनू आख दिता मैनू कहना कि तू ना आ यार तो गल तो हो ही जानी है वीडियो कॉल दे उठे जितने का टिकट खर्च के तुमने इधर आना है वो पैसे हमको भेज दो ये तो हालत है यानी उनको ये नहीं है कि हमारा भाई मिलने के लिए आ रहा है तो उसको मिलने हमने वो कह रही है पैसे भेजो पैसे भेजो पैसे भेजो पैसे भेजो पैसे भेजो एक ही टेप रिकॉर्डर जैसे वो आम का जूस बेचने वाला नहीं लगा लेता 5 रुपए ना गिलास 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 पैसे भेजो पैसे भेजो पैसे भेजो पैसे भेजो पैसे भेजो बल्कि एक बार जिम्मी के भाई ने कहा कि पिक्चर्स भेजो, इसने समझा कि मेरी तस्वीरें चाहिए, इसने अपनी तस्वीरें भेज दी। कहता नहीं नहीं वो मलका वाली तस्वीर भेजो, पाउंड वाली। फिर इसने सर पे कैप पहन के अपनी तस्वीर मलका के तौर पे भेज दी। नहीं इन्ना भी मैं बोला नहीं मैं मलका नहीं तस्वीर नहीं फोटो कापियां कराई तो भेज दी थी मैं कहा फोटो चाहिए नहीं है ना वेखो जितनी मर्जी जुनेद जो पूरी दुनिया का इंसान है ना हर बंदे के लिए अपनी अपनी जगह पे बहुत महंगाई हो गई इतने भी रौला पिया होया पेट्रोल महंगा हो गया पेट्रोल महंगा हो गया मेरा हमसाया जोसेफ रहना मेरे नाल ही 2 कार्ड छड़ के गोरा है जोसेफ वो पेट्रोल डलवाने के लिए जाता उसने कभी रेट वाल ध्यान नहीं सी देता ये कुछ दिन पहले पेट्रोल डलवाने के लिए गया उसने कहा कितने का लीटर है वो जो पेट्रोल पंप वाले ने दसिया इन्ने का लीटर कहना पेट्रोल पा रही है गड्डी च ब्लैक लेबल पा रही है वो अगो गोड़ा भी हो जुनैद दी इंटरा कॉमेडी सी वो कहना ब्लैक लेबल पाई हुंदी ते गड्डी इंजन जानी सी सीधी जानी है तो पेट्रोल ही है ना बल्कि स्टार्ट करने पे गाड़ी की आवाज भी ऐसे आनी थी गलत मिसाल तो नहीं दी थी नहीं सही ये पूरी एटम कर सकते हैं बहुत महंगाई हो गया भाई जिमी भाई महंगाई को छोड़ो इधर गरीब मर रहे हैं 1-1 किलो आटा मिल रहा है क्यों झूठ बोलना है तू क्यों नहीं मरिया तेरा केड़ा ऑफिस सेंटर है जो गरीब मारे ने फिर तेनू भी फौत हो जाना चाहिए यार बात ये है कि अल्लाह ताला ने वादा किया हुआ है रोटी का जिमी भाई आप मेरी दावत करके देखें मैं सिर्फ 2 रोटियां खाता हूँ रोटी का साइज कितना होना है वो जो ड्रम पे नहीं पकाते वो बलोचिस्तान में वो है। वो शक्ल नु हथ मार तेरी रोटी ते थले बिछाओ ते उत्ते 3 बेडरूम बन जाने जुनैद बात यह कि लोगों को यहाँ पे खुदा के वास्ते बताओ कि अपने आप को कंट्रोल करो अपने आप को बचत करने की आदत डालो सही अभी आप लोग जिस तरह बिजली जाया करता है जिस तरह आप लोग खर्चे कर रहे हैं आपके इधर देखो रिजक कितना जाया होना है हाँ जी हाँ जी तो उससे देखो ना जरा जाके होटलों ने में देखो उठे जेडे अमीर लोग आके बहने ने हर एक दियां प्लेटा आजे डिशां दी अड्डियां दियां बोटियां विचे छड़ के चले जाने या नाल कह देने ने बंद कर दियो जी उन्हें फैशन बना लिया कार जाके कुत्ते नु पा देने ने तो फैशन बन गया हुआ है अभी देखो कंट्रोल करेगा अगर अपने आप को तो फिर ठीक है हाँ ये शादियों में आवा दो तो सोना बड़ा महंगा हो गया सोना बड़ा महंगा हो गया सोना बड़ा महंगा हो गया यारा वसना कुड़ी ने में के सोने ने वसना अल्लाह के दुआ मंगो टी ध्यानी है कि जिस घर जा रही है अल्लाह ताला उठे खुशियां देवे आमीन तुसी सोने ने पीछे पाए हो गया महंगा लानत पाओ पड़े करो उसकी ठीक है ना जी अपनी बच्चियों की तरबियत दियो सोना ना दियो हाँ बिल्कुल बड़ा कम खराब हो गया हो यार बहुत बहुत अच्छा बैरून मुल्क से जो फॉरेन एक्सचेंज आता है जो तरसीलात ज़ाहिर होती है उसमें मुसलसल कमी वाक़ हो रही है अब जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है ज़ाहिर है वहाँ पे भी महंगाई है तो वो लोग शायद एतबार नहीं है हमारे सिस्टम पे तो वो मुसलसल जो पैसा भेज रहे हैं वो कम होता जा रहा है जुनैद साहब इधर तको इधर तको इधर तको इधर तको इधर तको तक रहे हैं जी टाकड़े ने हाँ जी ऐने कुछ पता भी नहीं ना लगना टाकड़े ने के छुट्टे होए ने ताकरे पूरे इंग्लैंड ने अंडर सिर्फ 45 गड्डियां ने जड़ियां सरकारी ने सरकारी मलकियत है जड़ी यार चेक कर ले यार हैरान क्यों ना चेक कर ले उठे जो नेट दे उठे देख लो 45 गड्डियां ने जड़ियां सरकार नी मलकियत ने इथे एक बंदे ने 6-6 7-7 सरकारी गड्डियां रखियां हुई हैं क्या नवाब ने पुत्र हो कर्जा बाहरों ले लेकर रोटी मांग के खानी हो वो गड्डियां की तो आप देखो सिर्फ सिंध है ना जो सिंध आपका सूबा जी जी उसके अंडर 25,000 सरकारी गाड़ी है ओ माय गॉड एक गाड़ी का अगर 10 लीटर पेट्रोल लगाओ
और 350 ना 1 लीटर होना है। जरा हिसाब लगाओ, 25,000 गड्डी डाल हर महीने अरबां दा पेट्रोल खानी है सिर्फ एक सूबा। इत्थे पंजाब जेड़ा डबल ट्रिपल होना है, हाँ जी, हाँ जी। बाकी सारा पाकिस्तान हले पिया होया है। नवाब ने पुत्र ने खोवो इन्हें को सारिया को सरकारी गड्डियां। इंग्लैंड को गरीब मुल्क है, उठे अगर टोटल गड्डियां नहीं, ये जो 45। आप कह रहे हो ना खो है ना करो, ये काम हमारे यहाँ डाकू बड़े आसान तरीके से कर रहे हैं। आई एम सीरियस, आई एम सीरियस। बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है। अभी तो आपने 10 लीटर, एक गाड़ी डाल 10 लीटर तो मेरा आजकल कराची में अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो वो मेरा ख्याल है कि सिर्फ कहते हैं ना स्टार्टर के तौर पे पी जाती होगी गाड़ी। वही ना। इतने दूर दूर फासले हैं वहाँ। वही ना यार, 10 लीटर गोगे जी दी गड्डी होए तो करूली करेगी ना। गड्डियां सरकारी ने ते काम सारे प्राइवेट कर देते। प्राइवेट करने ने यार, खुदा ना वास्ता है, ये ऐसे फजूल ही। हमने तन्हाई छोड़ दी, हमने मुराद छोड़ दी। सबसे पहले अगर कोई इस मुल्क ने 75 साल एक भी हम डर आया उंडा मुल्क ठीक हो जाना था। सबसे पहले अगर किसी ने करना है ना, सरकारी गाड़ियां इनसे लेके वापस करो। जाओ चढ़ो बसों के ऊपर, बिल्कुल जाओ चढ़ो उधर वैगनों के ऊपर, तो पहुंचो जाके आपने ऑफिस में बैठो। बंद करो इन्होंने गड्डियां शड्डियां, इनकी लग पटा जाती। वजीर आजम ने ऐलान कर दिता जी सरकारी रिहायशा हुन जड़ियां छोटियां करांगे, इन्होंने बेचांगे। यार खुदा ना वास्ता है, जेडे सीधे सीधी कैलकुलेशन है, मेरे नाल बैठ के कर लो ना। सरकारी गड्डियां कितना तेल खानियां ने तुसा ना महीने ना। बंद करो यार सरकारी गड्डियां। जेडे जिस बंदे नु गड्डी च पुलिस नु चाहिए गड्डियां, ठीक है उन्हां की रखो। दियो ना यार जेडे सैकटरीएट च काम करदे ने, जेडे वापडा च काम करदे ने, जेडे दूसरे दफ्तरां दे विच काम करदे ने, रखन अपने मोटरसाइकिल, रखन अपनी गड्डियां। अपनी तनख्वाह ने विचों जे को अफोर्ड करदा ते रखे गड्डी, नहीं तो वापस करो गड्डियां ना। बिल्कुल इन्हां कोलों खो के गड्डियां मैनू दियो। सारियां गड्डियां खो के गोगे नहीं दियो। एक किंग कॉन्ग गड्डियां नी छतां दे उत्ते फिर के सारियां गड्डियां फेड गए। वो गड्डियों की बात कर रहा है, वो कभी चलाने वाली गड्डी की बात नहीं करता, ये धनिये की गड्डी की बात कर रहा है। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। घंटी बजाकर थोड़ा इंतजार करें, अंदर बैठा शख्स चल कर आएगा, उड़कर नहीं। नहीं वैसे उसके बटन से लग रहा है कि अंदर जिन्ने भी बंदे रहंदे ने ना, वो 17 तो उत्ते दे ने। अच्छा जी, हमारी बाज़ जो समाजी आदतें हैं वो इतनी पुख्ता हो चुकी हैं कि उनको ख़त्म करने के लिए बड़ा कुछ करना पड़ता है। पर डोर बेल है, उस पे बाज़ लोग उंगली रख के भूल ही जाते हैं। हाँ जी, अंदर से कहना पड़ता है कि देखो बाहर जाके कैंटीनल चंबड़ते नहीं दिया। अगर अंदर से आवाज़ नहीं देनी तो बेल के साथ बाज़ लोग ये भी लिख देते हैं। ये देखें, घंटी बजाकर थोड़ा इंतजार करें, अंदर बैठा शख्स चल कर आएगा, उड़कर नहीं। नहीं वैसे उसके बटन से लग रहा है कि अंदर जिन्ने भी बंदे रहंदे ने ना, वो 17 तो उत्ते दे ने। और अगर कोई जल्दी आ भी गया तो दरवाजा खोलने से पहले उसे खांसी भी आ सकती है। और बेल तो लग रहा है कि कदी कदी बेल होती है। अरे ऐसी तुक्के मार रहे हो, ये जुल्फी के घर की बेल है। अगले दिन एक बंदा इसके नीचे लिख गया था, अगर जुल्फी ने उड़ के नहीं आना तो और फिर किसने उड़ के आना है। अच्छा भाईजान, जब से मोबाइल हमारी जिंदगियों का हिस्सा बना है तो बहुत सारे लतीफ़े और मीम्स ऐसी बनती हैं कि हमें अपनी सेहत से ज़्यादा मोबाइल का डर रहता है कि उसको कुछ ना हो। तो ये देखें, उसी तरह की एक वीडियो है, ज़रा देखें। ये देखें, समुद्री लहरें हैं, उनसे भाग के, और वो मोबाइल गिर गया, वो देखें, वो वापस भागे। उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। देखें, मोबाइल बचाने के लिए भागा है। नहीं, जान उसकी महफूज ही रहेगी। अगर मोबाइल उसके हथे चढ़ गया तो लहरें परे ले भी जाए तो अंदर से फोन कर देगा, भाई जी मैं 9 नंबर लहर पे पहुंचे हैं। अच्छा, वैसे मेरा गुमान है कि वो मोबाइल बचाने के लिए नहीं भागा। जब वो इधर भाग रहा था तो उसने देखा है कि बीवी की कॉल आ रही है। वो डर के मारे उसने कुछ नहीं देखा कि समुद्री लहरें हैं या तूफान है, क्या है। उसने ये देखा कि बीवी की रिंग आ रही है बस। अच्छा, जुनैद सलीम कराची साहिल समुंदर पर। अब इसको फोन नहीं मिलेगा, बाहर जाके कॉल भी करेगा तो फोन में से गोते की आवाजें आ रही है।
वैसे सुना है बाबूजी कि समंदर में गिरी चीज समंदर वापस नहीं देता। अच्छा ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੇਂਦ ਵੀ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ये वैसे मैंने देखा है जितना गोगे के बारे में इल्म अपना जुल्फी रखता है ना, इतना इल्म तो गोगे के मरहूम वालिद साहब भी नहीं रखते होंगे। नहीं नहीं, जिस तरह फ्रिज के साथ किताब नहीं मिलती उस तरह गोगे के साथ जुल्फी मिला हुआ है। ये बात है। अच्छा जी, अगली एक वीडियो है, मेरा ख्याल है कि क्यूटनेस एट इट्स बेस्ट। ये देखें, ये बिल्ली वर्कआउट कर रही है। वाह रे वाह, वाह जी वाह। ये देखें, लो जी इस बिल्ली की जुल्फी पे नजर पड़ गई हुई है और इसने कहीं अपने घर फैमिली में वादा कर लिया, लो जी मैं जुल्फी तरू ले आना है। नहीं वैसे ईमान से मुझे आज पता चला कि वो जो आधी रात को गली में बिल्लियों के लड़ने की आवाज आती है, ये वर्जिश करके आपस में लड़ती है। मेरे ख्याल बिल्ली ने पहले खा लिया चीनी, दूध बाद में पिया, मिक्स कर रही है। यार जरा गौर से देखो वीडियो को, वो दूर से एक और बिल्ली गुजरती है, ये बिल्ला है, ये उस बिल्ली को इम्प्रेस कर रहा है। प्रॉब्लम नहीं तुसी बाबूजी बिल्ली दी समझ रहे, इन्हें गाजरां खा लिए, इहदे ढिड च दर्द हो रही है। अच्छा, गोगा बीमारियों का इलाज जो बिलगज़ा करता है ना, वो भी इसी तरह, कमर में दर्द हो तो बीवी से कह रहा होता है सेब लाओ, आधा मेरे मुंह में डाल दो और आधा मेरी कमर पे माल दो। ये केड़ा इलाज है यार। हाँ जी, जो कमीज ला के मुद्दा होंदा है तो कहंदी है ते सेब वाला नहीं दुहाने वाला काम है। अच्छा, एक वीडियो का मजा लो यार, ये देखें, ये देखें, आहा, परफेक्शन देखो यार, क्या बात है। गोगा यही सोच रहे कि काश इसमें खीर होती। सने कोली बेच आहा, ਇਹ ਹਰਕਤ ਗੋਗਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫੱਟਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਕੌਲੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਗੋਗਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਤਬ ਦੇਗਾ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। और इसकी डबल शॉट है, देग सिर ते चौल मुंह च। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल, और आज की छोटी सी बात ये कि हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि एक इंतहाई बेईमान सेठ को हमेशा इंतहाई ईमानदार मुलाजिम की ज़रूरत होती है। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।